बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में वर्ब और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो नाउ वी मूव टू द टॉपिक। आज हम वर्ब और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट अ सब्जेक्ट डज और व्हाट इज़ अ स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, वो जो वर्ड हमें बताता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन है वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट अ सब्जेक्ट इज़ एंड व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मतलब कि सब्जेक्ट की हालत क्या है। तो इसलिए जो एक्शन को शो करता है, जो सब्जेक्ट के स्टेट को शो करता है, वो वर्ड हमारा वर्ब कहलाता है। अब एग्जांपल से हम देखते हैं। माई मदर, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, माई मदर कुक्स फूड। तो कुक्स आपका क्या है? ये आपका एक्शन है। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। प्ले इस सेंटेंस में आपका वर्ब है, एक्शन को शो कर रहा है। एंड शी इज़ अ डॉक्टर। इज़ यहाँ पे हमारा वर्ब है और ये डॉक्टर जो क्या कर रहा है, ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को आपस में इसने कनेक्ट किया है, मतलब कि इसकी स्टेट को बता रहा है कि हाँ वो क्या है, वो डॉक्टर है। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स लुक एक्साइटेड। यहाँ पे लुक हमारा वर्ब है क्योंकि ये स्टूडेंट्स की स्टेट को बता रहा है कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो खुश हैं, पुरजोश हैं, तो ये लुक हमारा वर्ब है। उसके बाद है आई हैव 2 पेन्स। यहाँ पे हैव हमारा वर्ब है और ये वर्ब कौन सा है, ये हम इससे नेक्स्ट जो जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे उनमें आप देखेंगे कि हैव पोसेशन को शो करवाने के लिए हैव जो है वो अगर एज अ वर्ब के मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो वो हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा। ठीक है, सो कुक्स प्ले इज़ लुक एंड हैव, ये हमारे वर्ब है। ये किसी न किसी तरह से हमारे एक्शन को या हमारी जो सब्जेक्ट की स्टेट है उसको शो करवा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज हम कितनी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे। उसके बाद एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। देन स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब्स में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। और ये इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। और रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। और एंड पे हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम वर्ब की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब की जो मेजर टाइप्स हैं वो 2 हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अब जो मेन वर्ब है या जिसको लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, जो वो फर्दर 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड होती हैं। फर्स्ट है एक्शन वर्ब्स में और दूसरा नॉन एक्शन वर्ब्स में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो मेन वर्ब्स हैं उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक्शन वर्ब्स एंड नॉन एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को डायनामिक वर्ब्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो नॉन एक्शन वर्ब हमारे पास है, नॉन एक्शन वर्ब्स में फर्दर 2 टाइप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स है और सेकंड नंबर पे हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स है। अब एक्शन वर्ब्स हों चाहे नॉन एक्शन वर्ब्स हों, ये दोनों टाइप्स जो है ये इनमें कुछ वर्ब्स ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ इनट्रांजिटिव होते हैं, कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं और कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सबसे दूसरे नंबर पे क्या थे, हेल्पिंग, जो मेजर टाइप थी वो दूसरे नंबर पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स थे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स को देखें तो वो हमारे पास उसकी 2 फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। जो पहली टाइप है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और जो दूसरी है उसे कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम्स में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेन वर्ब्स को और हेल्पिंग वर्ब्स को, इन दोनों में इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जो हमारे मेन वर्ब होते हैं वो हमारे एक्शन को या हमारी स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन को या उसके स्टेट को शो करते हैं और इनके अपने मीनिंग्स भी होते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स को देखें, जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं और इनके अपने मीनिंग्स नहीं होते। ठीक है,
तो एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से ये एक्शन और स्टेट को शो करते हैं मेन वर्ब्स, और इनके अपने मीनिंग किस तरह से होते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब की किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि उनके अपने भी इंडिविजुअली कुछ मीनिंग्स होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारे पास है आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गो आपका मेन वर्ब है, और ये जो गो है ये एक एज अ वर्ड भी क्या है, इसका एक मीनिंग है जाना, ठीक है। इसलिए ये हमारा गो मेन वर्ब है और इसके अपने मीनिंग भी हैं, और ये यहाँ पे एक्शन को शो करवा रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब आई एम टेकिंग लंच, मैं लंच कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग हमारा मेन वर्ब है, करना, लंच करना, ठीक है। वो जो एम है वो हेल्प क्या कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, और इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस टेंस की बात हो रही है, किस दौर की बात हो रही है, कर रहा है मतलब कि इसी प्रेजेंट की बात हो रही है ना, ठीक है। और फिर इसी फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई ने लगा के बता दिया कि काम जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है। सेकेंड हमारे पास है आई लाइक टू गो टू बाज़ार, मुझे बाज़ार जाना अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइक आपका मेन वर्ब है, ठीक है, अच्छा लगता है। अब यहाँ पे अच्छा लगना क्या है, ये आपके सब्जेक्ट की स्टेट है, तो ये भी आपका क्या है, एक मेन वर्ब है ये आपका, ठीक है। उसके बाद है यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी मदद नहीं की। तो यहाँ पे डिड नॉट ये क्या है, निगेशन को शो कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव इसकी मदद से बना है, तो मेन वर्ब हमारा हेल्प है। अब मेन वर्ब हेल्प है, इसने मदद की है नेगेटिव ने, ठीक है। नेगेटिव बनाने में डिड नॉट ने मेन वर्ब की हेल्प किया, और इस तरह से हमने इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया, तो यहाँ पे ये इसकी हेल्प कर रहा है। उसके बाद है वी हैव डन शॉपिंग, हमने शॉपिंग कर ली है। तो यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस में मेन वर्ब को भी और हेल्पिंग वर्ब को भी यूज़ किया। हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा है, हैव है, और मेन वर्ब आपका कौन सा है, डन, ठीक है। तो ये डन आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंडिविजुअल भी एक क्या है, अपनी एक किसे कहते हैं ना कि खासियत है। और हैव क्या कर रहा है, हैव के अपने कोई सेपरेट मीनिंग नहीं होते, ठीक है। और ये क्या करता है कि मेन वर्ब की हेल्प करता है मीनिंग को और क्लियरली बताने के लिए, या फिर जिसे कहते हैं टेंस को बताने के लिए कि कौन से ज़माने की बात हो रही है। उसके बाद है हैव दे फिनिश देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम कर लिया है। अब यहाँ पे हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और इसको हमने एक सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, उसकी स्टेट क्या है कि वो एक टीचर है, और यहाँ पे इज़ हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि इज़ जो है वो किस किस्म का वर्ब है, क्योंकि इसको तो हमने अब तक एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल किया है, या फिर हमने पढ़ा है। तो ये इज़ किस तरह से हमारा मेन वर्ब बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। आई कैन स्विम, मैं तैर कर सकता हूँ, ठीक है, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये कैन क्या है, ये कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में फर्दर ये कौन सी टाइप्स है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, और मॉडल वर्ब जितने बाकी भी हैं और वो किस तरह से काम करते हैं वो आगे हम देखेंगे। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है कैन, और ये बता रहा है कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में जो डिफरेंस है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखेंगे मेन वर्ब्स में जो है वो क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक्शन वर्ब्स हैं, दूसरे नंबर पे नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब्स को डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं, और इनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि जितनी भी फिज़िकल हमारी मूवमेंट्स होती हैं उन वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और दूसरे नॉन एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, जो मुख्तलिफ सिचुएशंस पे बेस कर रहे होते हैं या फिर स्टेट्स पे बेस कर रहे होते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट जिस स्टेट को या सिचुएशन को फेस कर रहा होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ना, रन्स क्या है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तो ये आपका एक्शन वर्ड है। दे आर ड्राइंग पिक्चर्स, अब वो पिक्चर्स ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रा करना जाहिर बात है वो अपने हाथों को यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथों की मूवमेंट, फ़िज़िकल एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये भी हमारा फ़िज़िकल क्या है, हमारा एक्शन वर्ब है, या फ़िज़िकल वर्ब भी कह सकते हैं इसको।
वी हैड कम्प्लीटेड द टास्क, हमने अपना टास्क, अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो ज़ाहिर बात है जो भी टास्क आपको काम दिया गया है वो आपने अपने क्या कहते हैं कि फ़िज़िकल एफर्ट लगा के उसको कंप्लीट किया है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा डायनामिक या एक्शन वर्ब है। उसके बाद है शी इज़ टेस्टिंग द फूड, वो फूड को टेस्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्टिंग आपका क्या है कि वो खा रही है, मतलब कि चेक खा के वो चेक कर रही है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टेस्टिंग आपका एक्शन वर्ब है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है नॉन एक्शन वर्ब्स। उसमें एग्जांपल सबसे पहले नंबर पे ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिखाई देता है। अब यहाँ पे उसका खुश दिखाई देना कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, ही की स्टेट ऐसी है या उसकी हालत ऐसी है जिसको देख के ये लगता है कि हाँ वो खुश दिखाई देता है। ठीक है, वो खुश लगता है या खुश दिखाई देता है। तो यहाँ पे सीम्स हमारा क्या है, नॉन एक्शन वर्ब्स है। शी थिंक्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा सोचती है। तो उसका सोचना फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई फिज़िकल एफर्ट नहीं लग रही। ठीक है, इसलिए थिंग्स भी हमारा नॉन एक्शन वर्ब है। आई एम अ प्लेयर, मैं एक प्लेयर हूँ। तो यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है और आई की स्टेट क्या है, प्लेयर। ठीक है, और कौन सा वर्ड बता रहा है, एम बता रहा है। ठीक है, इसलिए मैं एक प्लेयर हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग की जो यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, इसलिए एम जो है वो आपका नॉन एक्शन वर्ब है। इट टेस्ट गुड, इसका टेस्ट अच्छा है। तो यहाँ पे टेस्ट आपका नॉन एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप टेस्ट कर नहीं रहे हो, बल्कि आप किसी चीज़ को देखा और उसके देखने के बाद आपने कहा कि हाँ इसका टेस्ट अच्छा है। मतलब कि आपने चेक नहीं किया, आप खा नहीं रही हो, खा के चेक नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, आपका नॉन एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन वर्ब्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं वो फर्दर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि नॉन एक्शन वर्ब्स होते क्या हैं। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि नॉन एक्शन वर्ब्स की फर्दर टाइप्स कितनी हैं। सबसे पहले हैं जो नॉन एक्शन वर्ब्स में पहली टाइप है वो है स्टेटिव वर्ब्स, जो दूसरी है वो है लिंकिंग वर्ब्स। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या करते हैं, इनका क्या काम है कि दे शो द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्टेट को शो करवाते हैं। ठीक है, अब जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो भी बेसिकली यही काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं, सब्जेक्ट की स्टेट को शो करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो ये कि जो इसमें क्या होता है, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपस में क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनको लिंकिंग वर्ब्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं कैन बी ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब कि इन स्टेटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, तो इनके साथ जो है वो स्टेटिव वर्ब्स के साथ आगे जो है वो क्या ऑब्जेक्ट भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो ऑलवेज इंट्रांजिटिव होते हैं, मतलब कि इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल लिंकिंग वर्ब्स आर स्टेटिव एंड, दूसरे एंड पे देखें ज़रा थोड़ा सा। यहाँ पे जो जितने भी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो सारे स्टेटिव वर्ब्स ही बेसिकली होते हैं, लेकिन ऑल स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट लिंकिंग वर्ब्स। ये सारे वही होते हैं लिंकिंग वर्ब्स जो बेसिकली स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, लेकिन जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं वो सारे लिंकिंग वर्ब्स नहीं होते, ये आपने देखना है। उसके बाद स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बात हो रही है ना बार बार, तो वो स्टेट क्या हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, पोजेशनल हो सकती है, रिलेटेड टू सेंसेस और हमारे माइंड से रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें इट ऑल्सो शोज़, ये मैं बात पहले कर चुकी हूँ वहाँ पे कि लिंकिंग वर्ब्स भी हमारे सब्जेक्ट की स्टेट को शो करवाते हैं। तो जो एक चीज़ है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब्स आर मोस्टली रिलेटेड टू सेंसेस से रिलेटेड होती हैं, जैसे इट स्मेल्स, इट सीम्स, इट हियर्स, इट साउंड्स। ठीक है, ये जितनी भी हमारी हैं वो हमारी सेंसेस से रिलेटेड लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ बी, और बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ठीक है, जितनी भी फॉर्म्स हैं फर्दर वो सारी फॉर्म्स हमारी लिंकिंग वर्ब्स में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद है सम अदर स्टेटिव वर्ब्स, और कुछ स्टेटिव वर्ब्स भी हैं वो भी इस लिंकिंग वर्ब्स में शामिल होते हैं। तो वहाँ पे हमने इनकी सेंस को देखना है कि अगर वो स्टेट को भी बता रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो स्टेटिव वर्ब्स तो है ही हैं, तो फिर उन्हीं स्टेटिव वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट किया जा रहा होता है, इसीलिए उसको लिंकिंग वर्ब्स कहा जा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हो सकते हैं।
जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो आपका नाउन भी हो सकता है, आपका नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब्स में जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया है। अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स की एग्जांपल है, दे लाइक आइसक्रीम, ठीक है, पहले नंबर पे। तो इसमें अगर हम देखें तो लाइक आपका स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट दे की स्टेट को बता रहा है कि उनको ये पसंद है, वो ये पसंद करते हैं। और यहाँ पे आइसक्रीम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। अगर हम लिंकिंग वर्ब्स की बात करें, ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एवरीथिंग क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपका नॉर्मल। और नॉर्मल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने आपसे कहा था, नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कौन कनेक्ट कर रहा है, इज़ कर रहा है, तो ये इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है। दूसरी एग्जांपल स्टेटिव की देख लेते हैं, आई हैव 3 बैग्स, मेरे पास 3 बैग हैं। तो मैंने बताया था ना आपको कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की स्टेट है वो इमोशनल भी हो सकती है और पोजेशनल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोजेशनल स्टेट है कि मेरे पास है, ठीक है, मलकियत के मीनिंग में, तो वहाँ पे हैव इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। उसके बाद ही सीम्स एरोगेंट, वो बड़ा मगरूर दिखाई देता है, वो बड़ा मगरूर लगता है या, ठीक है। तो यहाँ पे सीम्स हमारा क्या है कि हाँ वो ऐसा लगता है, तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, एरोगेंट आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और इन दोनों को कनेक्ट किसने किया है, सीम्स ने। तो ये सीम्स हमारा क्या है, एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है ही फील्स टायर्ड, वो थका हुआ महसूस करता है, तो फील्स हमारा यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि ये ही जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट को बता रहा है, ठीक है, कि वो कैसा फील करता है, थका हुआ। तो ये टायर्ड हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे है तो एडजेक्टिव है ये, ठीक है। लेकिन आपने ये भी तो देखना है कि जितने भी लिंकिंग वर्ब्स हैं वो बेसिकली है तो हमारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, इसलिए यहाँ पे फील्स हमारा एज अ स्टेटिव वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि वो कैसा महसूस करता है, ये उसकी स्टेट है, ये उसकी कैफियत है, इसलिए ये फील्स हमारा स्टेटिव वर्ब है। इट टेस्ट गुड, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो इस मतलब जो भी डिश है, इट वो उसके लिए सब्जेक्ट इस्तेमाल इट है, तो इट और उसके एडजेक्टिव को मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को दोनों को कनेक्ट किसने किया है, टेस्ट ने। तो ये टेस्ट यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब है। तो ये स्टेट को भी तो शो करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली स्टेटिव वर्ब्स ही होते हैं और स्टेट को ही शो करवा रहे होते हैं, लेकिन वो जो कि एक रिलेशन इनका बनता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करने का, तो उस लिहाज से इनको लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। शी थिंक्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा सोचती है, शी आपका सब्जेक्ट है, थिंग्स सोचना, तो ये भी आपका स्टेटिव वर्ब है, एक आपकी स्टेट ऑफ माइंड है आपका, ठीक है, और इस वजह से ये आपका स्टेटिव वर्ब है यहाँ पे। इट साउंड्स वियर्ड, ये बड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, उन दोनों को कनेक्ट किसने किया है, साउंड्स ने, तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। आई नो एवरीथिंग, मैं हर चीज़ जानती हूँ, तो आई आपका सब्जेक्ट है, नो आपका स्टेटिव वर्ब है, और एवरीथिंग मतलब कि हर चीज़ जानती हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये आपका नो जो है, जानना, ये आपका स्टेटिव वर्ब है। द रूम इज़ हॉट, रूम बहुत ज़्यादा, रूम हॉट है, गर्म है, तो यहाँ पे रूम जो है आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को कनेक्ट इसने किया है, तो ये इज़ आपका लिंकिंग वर्ब है। इट स्मेल्स गुड, इसकी स्मेल अच्छी है, तो अब यहाँ पे स्मेल्स आपका स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना आपका इट, ये उसकी स्टेट को बता रहा है कि उसकी स्टेट जो है वो क्या है, अच्छी है, तो हम इसकी मदद से कन्वे कर रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब्स है। ही बिकेम अ प्रेसिडेंट, कि वो प्रेसिडेंट बन गया, तो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है और आपके ही की सब्जेक्ट की क्या है, स्टेट क्या है कि वो प्रेसिडेंट बन गया है, ठीक है। मतलब कि क्या है, वो बन गया है, स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पे बिकेम की मदद से उसको बताया गया है, तो ये बिकेम आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे ही और उसके बाद ये आपका प्रेसिडेंट, ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में ये आपका क्या है, नाउन है ये आपका, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बिकेम है आपका, सॉरी लिंकिंग वर्ब आपका बिकेम है। सो एक नोट है लिंकिंग और स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आप ये देखें
कि जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं जिनमें हमने स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब्स को डिस्कस किया है वो नॉर्मली यूज नहीं होते प्रोग्रेसिव फॉर्म में, या जिसको हम कंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उनमें ये इस्तेमाल नहीं होते। जो अगर आई डोंट माइंड है तो माइंड को हम माइंडिंग नहीं करेंगे, तो ये गलत, आई एम नॉट माइंडिंग, तो ये माइंडिंग आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसको आपने याद रखना है कि स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब्स जितने भी हैं उनको आप कभी भी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखते हैं कि जो हमारे मेन वर्ब्स हैं, ठीक है, चाहे वो एक्शन वर्ब्स हों चाहे वो नॉन एक्शन वर्ब्स हों, ठीक है, उनमें से कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं और कुछ इनट्रांजिटिव होते हैं। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के दरमियान क्या डिफरेंस है? सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग को क्लियरली कन्वे करने के लिए, और जो इनट्रांजिटिव होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर ऑब्जेक्ट के ही अपने मीनिंग को क्लियरली, अगर हम उनको सेंटेंस में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्लियरली अपने सेंस जो है वो बता रहे होती हैं। एग्जांपल देखें, ही किक्ड अ बॉल। अब यहाँ पे किक देखें तो ये हमारा वर्ब है, और ये ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपने मीनिंग को बताने के लिए, क्योंकि अगर आप ये कहें कि ही किक्ड, ठीक है, तो आप समझ में नहीं आएगा कि हाँ उसने किक लगाई, किस चीज़ को लगाई, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि हाँ आप एक बॉल को लगाई उसने किक, या कोई और जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ये ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है दे गिव मी अ गिफ्ट, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। अब यहाँ पे गेव आपका ट्रांजिटिव है, दिया। अगर आप ये कहेंगे दे गेव, बस इतना ही सेंटेंस बोलेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा क्या दिया, ठीक है, तो आप कहेंगे दे गेव आ गिफ्ट, कि उन्होंने क्या दिया, एक गिफ्ट दिया। फिर बाद में आप ये भी कहें कि हाँ कि ये मुझे दिया, तो ये आपका यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं। तो आपने देखना है कि इन दो ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये डायरेक्टली आपके वर्ब के साथ, आपके एक्शन के साथ लिंक होता है, ठीक है, और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है हमारे जो वर्ब को, या वर्ब हमारा इसको इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पे अपने क्लियरली देखना है कि गेव देना, देना क्या है, गिफ्ट दिया है। अब किसको दिया वो बात की बात है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि ये आपका डायरेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट है। और जो गेव एज अ ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका इस पे जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली है, जो इस पे है वो इनडायरेक्टली है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड एग्जाम्पल, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। तो यहाँ पे स्पीक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और इंग्लिश को आपको लाजमी लगाना पड़ेगा। वो बोलती है, वो क्या बोलती है, वो इंग्लिश बोलती है। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड जो है वो एज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब इन ट्रांजिटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लाफ्स, वो हंसता है, ठीक है, क्लियरली मीनिंग है, बिल्कुल सही सेंस जो है वो क्लियर हो रही है। यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। शी वीप्स, वो रोती है, यहाँ पे भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी और बात क्लियर है, वो रोती है। शी स्पीक्स लाउडली, लेकिन यहाँ पे स्पीक्स वो वर्ड है जो यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि ये वर्ब यहाँ पे भी है, यहाँ पे इस्तेमाल किया तो ये ट्रांजिटिव है, और इसी वर्ड को जब यहाँ पे इस्तेमाल किया तो ये इनट्रांजिटिव है। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसके ऑब्जेक्ट के बजाय, ठीक है, मतलब कि ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, बल्कि इसकी जगह पे एक और वर्ड लगा दिया। वो क्या है हमारा यहाँ पे, ये एडवर्ब है। एडवर्ब लगाया तो भी ये वर्ड अपना मीनिंग क्लियरली सही दे रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया, ठीक है, बगैर ऑब्जेक्ट के मीनिंग बिल्कुल सही दे रहा है, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन वर्ब्स, और मेन वर्ब्स जिसमें हम लोगों ने ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव किया। अब देखते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस होता है। रेगुलर वो वर्ब्स होते हैं जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारी डी और ईडी पे एंड होती है, ठीक है, और इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हमारी डिफरेंट होती हैं। यही इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है मूव। अब मूव हमारा, और इसके अगर हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाए, ये हमारी बेस फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो हमने ये एंड किस पे हो रही है, डी पे एंड हो रही है, इसलिए ये हमारा वर्ब क्या है, ये हमारा रेगुलर वर्ब है। इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है लुक।
अब लुक अगर हम देखें तो उसकी ये हमारी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म देखें तो वो किस पे एंड हो रही है, ईडी ईडी, तो ईडी पे एंड हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वर्ब है ये हमारा रेगुलर वर्ब है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं, जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी डिफरेंट होती हैं, उसे कहते हैं, जैसे डू, ये हमारी बेस फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। और स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म देखें तो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए ये स्पीक भी हमारी इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि डू और स्पीक ये हमारे इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। हमारे पास है, अब हमारे जो मेन वर्ब्स थे वो सारे डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, अब हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब को मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास तीन वर्ब है, बी, डू एंड हैव। अब बी की ये बेस फॉर्म है। ठीक है, बी जो है ना वो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, वॉज वार सेकंड फॉर्म है, बीन ये जो है इसकी थर्ड फॉर्म है, और इज एम आर जो है ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, और बीइंग आईएनजी वाली फॉर्म है जिसको प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं। ठीक है, डू की अगर हम बात करें तो डू आपकी बेस फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, और डूइंग आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म है। हैव की बात करें तो हैव आपकी बेस फॉर्म है, हैड ये आपकी सेकंड और ये थर्ड फॉर्म है, और हैज़ आपकी प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, और हैविंग आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म है। तो इस तरह से डू, बी, डू एंड हैव ये हमारे ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और इनकी फर्दर आगे बहुत सी टाइप्स निकलती हैं जिनको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ही इज़ गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। दूसरे नंबर इसी सेंटेंस को देखें, ही वॉज गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहा था। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे बात हो रही थी प्रेजेंट की, मौजूदा दौर की। ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ तो टेंस भी चेंज हो गया, तो यहाँ पे अब वॉज आ गया तो ये पास्ट की बात हो रही है। तो आपने याद रखना है कि ये मेन हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब की हेल्प तो कर रहे होते हैं, ये साथ साथ हमें टेंस के बारे में बता रहे होते हैं कि ज़माना कौन सा जा रहा है। ठीक है, जो सेंटेंस का मूड होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं, सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बना रहे होते हैं, ये इस तरह से मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद एक सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं, उस लिहाज से ये मेन वर्ब की हेल्प कर रही होती हैं। सो सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है, दे डिड नॉट अटेंड द क्लास, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की। अब यहाँ पे हमने उसको नेगेटिव बनाया, और नेगेटिव किसकी मदद से बनाया, डिड नॉट की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। उसके बाद हैव यू कम्प्लीटेड योर टास्क, क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और इसने हमारे मेन वर्ब की क्या किया है, मेन वर्ब की हेल्प की है एक सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वी फॉलो द रूल्स, हम रूल्स को फॉलो करते हैं। अब ये वॉइस आपकी कौन सी है, ये आपकी एक्टिव वॉइस है। द रूल्स आर फॉलोड बाय अस, ये आपकी पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो जब हमने एक वॉइस को दूसरी वॉइस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तब भी ये हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में एक नोट है, वो ये है कि डू, बी एंड हैव, इनको हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिस्कस किए अभी, लेकिन दे ऑल्सो वर्क एज अ मेन वर्ब, लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये तीनों जो है एक मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब वो किस तरह से हम एक ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब और उसको फिर एज अ मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पे हैव आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब इसी हैव को हम दूसरी एग्जांपल में देखें तो आई हैव 3 बैग्स, यहाँ पे हैव आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, और ये मेन वर्ब में देखें तो ये आपका एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन है, तो ये आपका नॉन एक्शन है। और नॉन एक्शन वर्ब में मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट बयान होती है, तो ये स्टेट कौन सी है, ये पोसेशनल स्टेट है, मलकियत वाली, कि हाँ मेरे पास है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब की दूसरी टाइप जिसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म्स है। तो सबसे पहले हमारे पास है जो मॉडल वर्ब्स हैं कुछ, वो देख लेते हैं।
सबसे पहले हमारे पास है कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ought to, नीड, डेयर एंड यूज टू। तो ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। और ये जो 3 हैं ये हमारे क्या हैं, इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। और सेमी मॉडल कौन से होते हैं? समटाइम्स दे वर्क एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड समटाइम दे वर्क एज मेन वर्ब्स। मतलब कि ये कुछ जगहों पे ये एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं और कुछ जगहों पे ये एज अ मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इसलिए उनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है इन 3 को। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई यूज़ टू लाइक टी, तो यहाँ पे यूज़ टू आपका क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि मैं चाय पसंद किया करता था। ठीक है, और यूज़ टू आपने याद रखना है कि ये पास्ट का कोई इवेंट होता है उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और लाइक आपका मेन वर्ब है। दूसरी एग्जांपल देखें, आई एम यूज़ टू टी, मैं चाय का क्या हूँ, चाय की या चाय का आदी हूँ। तो यहाँ पे एम आपका हेल्पिंग वर्ब है और यूज़ टू आपका मेन वर्ब है। अब ये देखें, एक ही मॉडल वर्ब है आपका, ठीक है, और एक जगह पे वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और दूसरी जगह पे एक मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। सो आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड हुई। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को देखते रहिए।